एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं तो कभी ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहने को तो सभी दल यही कह रहे हैं कि वो सेना के साथ हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, फिर भी सबूत चाहिए। सबूत चाहिए भारत के कितने विमानों को नुकसान हुआ, सबूत चाहिए कि किसके कहने पर सीज फायर हुआ। विपक्ष हर रोज सरकार से सवाल कर रहा है, खासकर कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ। एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर 3 सवाल पूछे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू की क्लिप पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसमें जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर सवालों के जवाब दिए थे। जयशंकर के इसी इंटरव्यू को राहुल गांधी ने रीपोस्ट किया है और एक बार फिर 3 सवाल दाग दिए। राहुल ने लिखा है कि क्या जयशंकर जी बताएंगे भारत पाकिस्तान को बराबर क्यों रखा गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान का एक वीडियो शेयर कर उनसे भी 3 सवाल पूछे थे। जो आतंकवाद, पाकिस्तान के बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावे पर थे। राहुल ने सवालों के साथ पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की वीडियो क्लिप भी शेयर की थी। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी खोखला भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया। राहुल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है। यानी भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद से सीमा पर भले ही शांति हो गई हो, लेकिन सियासी मैदान में जुबानी जंग की शुरुआत सीज फायर के बाद से ही हो गई है। उसके बाद से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे को देशद्रोह और गद्दार बताने में लगे हैं। देखेंगे गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाती है उनका केवल विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, यही राहुल गांधी जी की जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाता है, उसमें भी खड़गे जी कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या ये एकजुटता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल नहीं है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने रख रहा है? इस पे कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम
आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ, वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। दरअसल इस सियासत की शुरुआत भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से हुई। सीज फायर के बाद से ही पूरा विपक्ष सरकार को घेरने लगा है। ये विपक्ष का हमला तब और तेज हो गया जब कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को शेयर किया था, जिसमें विदेश मंत्री कहते दिख रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले से पहले उसे चेतावनी दी थी कि वो उस पर हमला करने जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस उन्हें घेरने लगी और सवाल दागने लगी। जयशंकर के बयान पर घेरते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक दिन पहले ही बीजेपी को सिंदूर का सौदागर तक बता दिया। अब जरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान भी सुन लीजिए, जिस पर ये सारा घमासान मचा है। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. जयशंकर के इसी बयान के बाद कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया। हालांकि बयान पर जब बवाल मचा तो जयशंकर ने कहा कि ये कदम युद्ध को टालने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए उठाया गया। बीजेपी ने इसे जिम्मेदार कूटनीति बताया, जबकि कांग्रेस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता बता रही है। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। राहुल गांधी जानकर शरारत कर रहे हैं और पाकिस्तान का एजेंडा यहां चला रहे हैं। पहले भी जब 370-35 से हटाया गया था तब भी इन्होंने कहा था खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रही है, और उसी को एग्जैक्टली इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया था। अब भी ये उनके एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना नहीं पूछ रही कि कितने रफाल गिरे या कुछ हुआ, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो दिखता है कि ये चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इन्होंने करारनामा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर पहले विपक्ष कह रहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही सियासी युद्ध विराम टूट गया। तब से ऑपरेशन सिंदूर पर ब्लेम गेम वाली सियासत जारी है।
पूरी दुनिया भले ही भारतीय सेना के पराक्रम की गुणगान गा रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल कहां रुकेगा और कब सेना के शौर्य पर सियासत खत्म होगी, किसी को नहीं पता। यही सियासत है और यही नेताओं का सियासी फितूर। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए शौर्य, सवाल और सियासत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ